दिल्ली की एक तपती दोपहर थी। सूरज सिर पर आग उगल रहा था और सड़कों पर धूल उड़ रही थी। हवा में गर्मी ऐसी थी मानो तंदूर जल रहा हो। भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर हॉर्न की आवाज़ें, ठेले वालों की पुकारें और बसों का धक्का मुक्की, सब कुछ मिलकर शहर की वही रोज़मर्रा की बेचैनी बना रहे थे। इसी भीड़ में एक महिला खड़ी थी, नेहा। उम्र करीब 30 के आसपास, एक हाथ में बैग और दूसरे में मोबाइल। वह ऑफिस से लौट रही थी और जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। उसने सड़क किनारे एक ऑटो देखा और हाथ देकर रोका। साउथ एक्स जाना है, चलोगे? उसने पूछा। ऑटो वाला, एक 40 साल का दुबला पतला आदमी, नाम था राजू, आंखों में थकान लेकिन चेहरे पर आत्मसम्मान की लकीरें, बोला, चलेंगे पर मीटर से नहीं, 200 रुपये लगेंगे। नेहा चौंकी। 200? अभी तो सुबह मीटर से गई थी, 60 रुपये लगे थे। राजू ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, मैडम, अब पीक टाइम है, ट्रैफिक में आधा घंटा लग जाएगा, पेट्रोल सस्ता थोड़े है आजकल। नेहा को गुस्सा आया। तो इसका मतलब आप लूटेंगे लोगों को? मीटर क्यों लगा रखा है फिर? शोपीस के लिए? राजू का चेहरा तमतमा गया। लूट रहे हैं हम तो रोज धूप में जलते हैं, सवारी के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। आपको ऑफिस में एसी में बैठने की आदत है, इसलिए 200 रुपये ज्यादा लगते हैं। नेहा भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। बात पैसे की नहीं, ईमानदारी की है। अगर मीटर में 60 आता है तो मैं 200 क्यों दूं? आप जैसे लोग ही लोगों को परेशान करते हैं। अब दोनों के बीच आवाजें ऊंची होने लगीं। आसपास के लोग देखने लगे, कुछ मजे लेने के लिए ठहर गए। राजू ने पलटकर कहा, मैडम, आप जैसे लोग कभी हमारे हालात नहीं समझते। सुबह से 4 सवारी मिली हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, खाना तक नहीं खाया मैंने, थोड़ा ज्यादा मांग लिया तो लुटेरा बन गया। नेहा का चेहरा थोड़ा नरम हुआ लेकिन उसने खुद को रोका। आपकी मजबूरी अपनी जगह है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर सवारी को ठग लिया जाए। अगर सब ऐसे ही करें तो कोई भरोसा कैसे करे? राजू ने गुस्से में ऑटो स्टार्ट किया और बोला, ठीक है, मत बैठिए और किसी को ढूंढ लीजिए जो मीटर से चला दे। मैं भीख नहीं मांग रहा। नेहा ने गुस्से में कहा, अरे मैं भी नहीं बैठ रही, आपका रवैया ही गलत है। इतना कहकर वह पीछे मुड़ी और जाने लगी। लेकिन तभी अचानक राजू के ऑटो के पास एक छोटा लड़का आया, करीब 10 साल का। उसने राजू को देखकर कहा, पापा, भूख लगी है, कुछ खाया नहीं? नेहा के कदम ठिठक गए। राजू झट से नीचे उतरा और बोला, अरे सोनू, तू यहाँ कैसे आया? बोला था ना दुकान के पास रहना। लड़का बोला, मम्मी बोली दूध नहीं है, जल्दी घर आना। राजू की आंखों में झुंझलाहट और बेबसी का मिश्रण था। नेहा सब देख रही थी। उसके भीतर कुछ पिघलने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बिना समझे ही उसे लुटेरा कहा था। वह धीरे धीरे वापस आई और बोली, राजू जी, साउथ एक्स चलिए, मीटर से ही चलिएगा, मैं बैठती हूँ। राजू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैडम, अब तो ट्रैफिक और बढ़ गया है, आपको देर हो जाएगी। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, देर हो जाए पर अब मन हल्का रहेगा, चलिए। राजू ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और ऑटो में बैठा। सोनू वहीं पास की दुकान पर बैठ गया। नेहा ने उसकी ओर देखकर कहा, राजू जी, उसे कुछ खिला दीजिए, मैं पैसे दे दूंगी। राजू ने मना किया, नहीं मैडम, मेहनत की कमाई से ही खिलाऊंगा, आप सवारी हैं, मालिक नहीं। नेहा ने सिर हिलाया, ठीक है, पर जब तक वो खा नहीं लेता मैं भी नहीं बैठूंगी। राजू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने पास की दुकान से लड़के के लिए समोसा और पानी लिया। लड़का खुशी से खाने लगा। ऑटो चल पड़ा। रास्ते में कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर नेहा बोली, राजू जी, आपको नहीं लगता कि मीटर से चलना ज़्यादा भरोसेमंद होता है? लोग भी खुश, आप भी संतुष्ट। राजू बोला, बिल्कुल होता है मैडम, पर कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मजबूरी में दाम बढ़ाने पड़ते हैं। मीटर का किराया खर्च नहीं निकालता, सरकार कुछ देती नहीं, पेट्रोल महंगा, गाड़ी की मरम्मत महंगी, ऊपर से सवारी झगड़ा करती है, तब क्या करें? नेहा ने धीरे से कहा, आपकी बात सही है, पर सवारी भी सोचती है कि हर ऑटो वाला झूठ बोलता है, दोनों तरफ से भरोसा टूट गया है। राजू ने हंसते हुए कहा, सही कहा आपने, भरोसा आजकल किसी के पास नहीं बचा, बस झगड़ा बचा है। नेहा मुस्कुराई, अगर भरोसा वापस लाना है तो किसी एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना? राजू ने आईने में उसकी तरफ देखा और बोला, शायद आज आपसे शुरुआत हो गई। दोनों हंस दिए। रास्ता अब उतना लंबा नहीं लग रहा था।
जब नेहा अपने घर पहुंची, मीटर में 78 रुपये दिखा रहा था। उसने राजू को 100 का नोट दिया। राजू ने जल्दी से बाकी पैसे लौटाने की कोशिश की। मैडम, बाकी ले लीजिए, नेहा बोली। नहीं, सोनू के लिए रखिए। राजू ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आभार था। भगवान आपको खुश रखे मैडम, आज बहुत दिनों बाद किसी ने इंसान समझा। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, आप भी तो इंसान हैं, बस हालात थोड़े कठिन हैं। अगली बार मीटर से ही चलिएगा, ठीक है? राजू ने सलाम किया और बोला, वादा रहा।